कि एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं, उस पर मैं कतई विश्वास करने को तैयार नहीं। जो मेरे पास जानकारी है उसके इस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से टीएमसी की सरकार बंगाल में बनेगी। और जहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है, वो सटीक हों, सही हों, ये तो मुझे संशय है, मुझे स्मरण है कि 2004 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, यही चैनल्स के लोग कह रहे थे कि श्री मुलायम सिंह यादव भी चुनाव हार जाएँगे और समाजवादी पार्टी कोई भी सीट नहीं जीतेगी। इसके बावजूद भी हम 36 सीटें जीते थे उत्तर प्रदेश में। मुझे ऐसा लगता है कि जनता तो चुनाव में जिता रही है टीएमसी को, ममता बनर्जी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा ओछे से ओछा हथकंडा नहीं छोड़ेगी जिसका इस्तेमाल उसने बंगाल के चुनाव में न किया हो। सरकारी मशीनरी, सेंट्रल फोर्सेस, चुनाव आयोग, इन सब का मिलाकर के जो रवैया रहा है, वो यही रहा है कि हम किसी प्रकार से बंगाल के चुनाव को जीत लें। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि टीएमसी की सरकार बनेगी। कि एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं, उस पर मैं कतई विश्वास करने को तैयार नहीं। जो मेरे पास जानकारी है उसके इस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से टीएमसी की सरकार बंगाल में बनेगी। और जहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है, वो सटीक हों, सही हों, ये तो मुझे संशय है, मुझे स्मरण है कि 2004 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, यही चैनल्स के लोग कह रहे थे कि श्री मुलायम सिंह यादव भी चुनाव हार जाएँगे और समाजवादी पार्टी कोई भी सीट नहीं जीतेगी। इसके बावजूद भी हम 36 सीटें जीते थे उत्तर प्रदेश में। मुझे ऐसा लगता है कि जनता तो चुनाव में जिता रही है टीएमसी को, ममता बनर्जी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा ओछे से ओछा हथकंडा नहीं छोड़ेगी जिसका इस्तेमाल उसने बंगाल के चुनाव में न किया हो। सरकारी मशीनरी, सेंट्रल फोर्सेस, चुनाव आयोग, इन सब का मिलाकर के जो रवैया रहा है, वो यही रहा है कि हम किसी प्रकार से बंगाल के चुनाव को जीत लें। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि टीएमसी की सरकार बनेगी। कि एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं, उस पर मैं कतई विश्वास करने को तैयार नहीं। जो मेरे पास जानकारी है उसके इस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से टीएमसी की सरकार बंगाल में बनेगी। और जहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है, वो सटीक हों, सही हों, ये तो मुझे संशय है, मुझे स्मरण है कि 2004 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, यही चैनल्स के लोग कह रहे थे कि श्री मुलायम सिंह यादव भी चुनाव हार जाएँगे और समाजवादी पार्टी कोई भी सीट नहीं जीतेगी। इसके बावजूद भी हम 36 सीटें जीते थे उत्तर प्रदेश में। मुझे ऐसा लगता है कि जनता तो चुनाव में जिता रही है टीएमसी को, ममता बनर्जी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा ओछे से ओछा हथकंडा नहीं छोड़ेगी जिसका इस्तेमाल उसने बंगाल के चुनाव में न किया हो। सरकारी मशीनरी, सेंट्रल फोर्सेस, चुनाव आयोग, इन सब का मिलाकर के जो रवैया रहा है, वो यही रहा है कि हम किसी प्रकार से बंगाल के चुनाव को जीत लें। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि टीएमसी की सरकार बनेगी। कि एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं, उस पर मैं कतई विश्वास करने को तैयार नहीं। जो मेरे पास जानकारी है उसके इस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से टीएमसी की सरकार बंगाल में बनेगी। और जहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है, वो सटीक हों, सही हों, ये तो मुझे संशय है, मुझे स्मरण है कि 2004 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, यही चैनल्स के लोग कह रहे थे कि श्री मुलायम सिंह यादव भी चुनाव हार जाएँगे और समाजवादी पार्टी कोई भी सीट नहीं जीतेगी। इसके बावजूद भी हम 36 सीटें जीते थे उत्तर प्रदेश में। मुझे ऐसा लगता है कि जनता तो चुनाव में जिता रही है टीएमसी को, ममता बनर्जी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा ओछे से ओछा हथकंडा नहीं छोड़ेगी जिसका इस्तेमाल उसने बंगाल के चुनाव में न किया हो। सरकारी मशीनरी, सेंट्रल फोर्सेस, चुनाव आयोग, इन सब का मिलाकर के
जो रवैया रहा है, वो यही रहा है कि हम किसी प्रकार से बंगाल के चुनाव को जीत लें। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि टीएमसी की सरकार बनेगी।